महिमा बोलिए। देखिए, पहली बात तो शायरी करने से पहले कम से कम शायर के बारे में जानकारी लेके आया करें। निदा फाजली पुरुष हैं, बहुत महान शायर हुए। थैंक यू। दूसरी बात, इन्होंने अभी जब ये बात की, अभी अभी इन्होंने कहा कि मिलते नहीं हैं, दिल्ली नहीं मिलते, अमेठी में नहीं मिलते। प्रधानमंत्री से मणिपुर के विधायक आज तक नहीं मिल पाए, 9 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, और कब से प्रयास कर रहे हैं। आंकड़े बता ही रहे हैं, तो एक आंकड़ा ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अमेठी की ये बात कर रहे हैं। मानक आपने एक अमेठी और सवाल राहुल गांधी किया, पर नहीं आएंगे। मानक आपने सवाल किया कि क्या ये इत्तेफाक है या ये किया गया है, प्लान किया गया है। मैं बता देती हूँ आपको। असम के अंदर 18 जनवरी को यात्रा पहुंची। मैं खुद वहां पर मीडिया की गतिविधियों को देख रही थी और एक एक दिन को हम ट्रैक कर रहे थे। एक हफ्ता पहले से मीडिया में ये न्यूज सबसे ऊपर थी, शीर्ष पर थी कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस तरह से अपने प्रोग्राम्स को लाइन अप कर लिया कि वो यात्रा के साथ क्लैश करेंगे। जहां जहां यात्रा जाएगी वहां वहां वो जो लखपति दीदी वाला फॉर्म है वो बांटने के लिए जाएंगे। लेकिन अंत आते आते 2 दिन पहले कहीं किसी ने उनको शायद सही सुझाव दे दिया होगा और उन्होंने ऐसे कुछ कार्यक्रमों को रद्द किया कि यात्रा के साथ क्लैश हो रहा है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। तो वो वहां से जो इनका रोड मैप है ना भाजपा, मतलब आप ये कह रही हैं स्मृति ईरानी ने जानबूझकर, बिल्कुल प्लान किया गया है, बिल्कुल स्मृति ईरानी ने जानबूझकर इसी दौरान अपनी यात्रा रखी है। और सुनिए, बिल्कुल प्लान किया गया है। वहां ऐसा हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा का वो जो बैठक होने वाली थी वो छोड़कर महिलाएं भाग दौड़ करके आ गई राहुल गांधी के पास। मेरे पास वीडियो और फोटोज अभी मौजूद है, आपको अगले शिफ्ट में मैं दिखा दूंगी। तो नहीं, लेकिन देखिए, नहीं महिमा, एक सेकंड, अगर ये प्लान किया गया है ना, इसमें गलत क्या है? मतलब वो तो जानबूझकर एक तरह से चुनौती दे रही है, हेड ऑन। तो देखिए तो यही बात है ना कि देखिए, भाजपा आज खौफजदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट आ गया, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए। 370 की अभी बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, कश्मीर से तो 370 हटा दिया, लेकिन दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर 370 लगा दिया, मणिपुर में 370 लगा दिया, लद्दाख में मैं वापस मुद्दे पर ला रहा हूं। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा सुन लिया ना आपने? इतने सारे साथी छोड़ गए आपके इसी विंडो में, इसी पैनल में आम आदमी पार्टी के आदिल खान बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह काका बैठे हैं। वो छोड़ चुके, पंजाब में तो वैसे ही नहीं हो रहा, दिल्ली का पता नहीं। देखिए, राजीव रंजन बैठे हैं, वो भी छोड़ के चले गए। ममता बनर्जी चली गई। मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा? पहले सीट शेयरिंग कर लो, तब आऊंगा यात्रा में। सुनिए, भाजपा को जब से नरेंद्र मोदी शीर्ष पर आए 16 पार्टियां छोड़ के जा चुकी हैं। इस समय शिरोमणि अकाली दल के साथ जा रहे थे कोशिश करने, यहाँ 370 हरियाणा बॉर्डर पे लगा दिया ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये हमें क्या सवाल करते हैं, अपनी जगह बाद में झांक करके देखें। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैंने इनकी उल जलूल बातों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये धैर्य बनाए रखें। खौफ दिख रहा है, लेकिन हस्तक्षेप इस तरह से ना करें। बात को जरा धैर्य से सुन लें, दृढ़ता से सुन लें, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। मानक, तो अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं सीट शेयरिंग हो पा रही है? किसी के साथ नहीं कर पा रहे आप सीट शेयरिंग? एक दल के साथ नहीं हो पाई अभी तक। ये विचारधारा की लड़ाई है, संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई है मानक, और इसके अंदर कहीं पर भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं यदि रास्ते में आती हैं, आएंगी, उसके लिए जितना समय, जितनी पेशेंस से लगाना पड़ेगा। मतलब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही हैं? नहीं आड़े, मैंने कहा, देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तो राजनीति का एक यथार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कुछ गलत है। हम राजनीति के अंदर जब एक इतने बड़े स्तर की वैचारिक लड़ाई को लेकर के चलते हैं, वैचारिक युद्ध हो रहा है आज। पिछले 7 वर्षों से इस देश के अंदर क्या हो रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले बता दिया। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, 2 दिन, ये आज सुनवाई होने जा रही थी, कल उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया। इतने दिन गलत तरीके से गद्दी पर बैठे रहे, धज्जियां उड़ा रखी है लोग। अरे लेकिन चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी के हो गए। अब तो अगर वहां दोबारा चुनाव भी होगा महिमा, तो बीजेपी का मेयर बनना तय है। मानक, हमने चुनाव मिलकर लड़ा ना, और जीते भी ना, लेकिन भाजपा ने उसके ऊपर किस तरह स्याही फिरा दी, जैसे लोकतंत्र पे काली स्याही फेर रहे हैं, वो भी सबने देखा। और सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, मेरे पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दूं। जो महिमा जिक्र कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है आज चंडीगढ़ के मसले पर, उस सुनवाई में अब कल फिर से सुनवाई होनी है इसी पर। अब सुप्रीम कोर्ट वो वीडियो मांग रहा है जहां उस वीडियो में कथित तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो बैलेट पेपर्स पर पेन से निशान लगा रहे थे, और बैलेट पेपर्स भी मंगवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कल दोपहर 2 बजे हम देखेंगे आखिर क्या वाकई बैलेट पेपर्स पर जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। वीडियो भी देखेंगे, बैलेट पेपर्स भी देखेंगे। हाँ शिवम बोलिए, क्या कह रहे थे आप? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने लगातार अमेठी पर बात की, अमेठी पर बात करने के बाद भी कांग्रेस प्रवक्ता के पास अपने सर्वोच्च नेता के बारे में, जिनको ये कहती हैं कि जहां से लड़े चुनाव जीत जाएंगे, उनके डिफेंस में एक सवाल नहीं है। सारी दुनिया वो घूम आई, ऐसा है तो वैसा है, ये हो गया वो हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कह दिया, चंडीगढ़ पर भी कह दिया। सवाल अमेठी पर था एंकर का। अपने नेता को कम से कम डिफेंड करने के लिए तो 2-4 जवाब होने चाहिए। अरे वो तो कह रही है जहां से लड़ेंगे जीत जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं ना आपको। हाँ। आपने पूछा, मैंने भी सवाल पूछा कि भाई एक चीज बता दीजिए, 50 साल में आप अमेठी वाले लोगों के बीच में रह क्यों नहीं पाए, घर क्यों नहीं बना पाए? कोई जवाब नहीं है। हम कहते हैं कि 2-2, 2.5 साल में क्यों वहां पर जाते हो? कोई जवाब नहीं है। हम कहते हैं कि साउथ में जाकर नॉर्थ वालों को और अमेठी वालों को गालियां क्यों देते हो? कोई जवाब नहीं है। तो कहां जवाब है? बड़ी सीधी बात है। अगर टक्कर है ना तो बात कीजिए। 2014 में श्रीमती स्मृति ईरानी जी हारी थी ना, आपने देखा होगा, हर 10वें दिन वो वहां पर थी। मुझे बता दीजिए जरा कोई 10 तस्वीरें ढूंढकर राहुल गांधी के पिछले 5 साल में। ये लोग जाते हैं, महिमा 10 सेकंड दे सकता हूं, बोलिए। भाग जाते हैं। महिमा छोटा सा जवाब, 10 सेकंड। मैं छोटा सा जवाब देती हूँ। देखिए, मैं 2019 के चुनाव में अमेठी में मौजूद थी। वहां के लोग स्मृति ईरानी का नाम बोलते थे इमरती की रानी। आज ये जो बात कर रहे हैं, ये लोग जिन्होंने राहुल गांधी को गलत तरीके से उनके घर से निकाला था, बात करते तो ये क्या हाल हुआ? चुनाव में क्या हुआ? वोटर कहां चले गए भाई? सुनने को बोलिए। मानक जनता किसको? नहीं, मुझे बोलने से प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोले वो इमरती की रानी और ये क्या है भाई? वो सीधा कह देना, चुनाव जिसने जीता वो सामने 50,000 से ज्यादा की। ओके, अपनी बात पूरी करिए। 50,000 से ज्यादा की। अरे ओके शिवम, वन सेकंड। हाँ बोलिए, महिमा बोलिए, जल्दी बोलिए। सुनेंगे तो बिंदु पकड़ना सीख जाएंगे, बिंदु पकड़ना सीखेंगे। बिंदु पकड़ना नहीं, आप नाम सही से लेना सीख जाइए। मैं बिंदु नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या करूं? मानक आप कहेंगे तब मैं बोलूंगी। नहीं, ओके, ऑल राइट। महिमा बोलिए, भाजपा महिमा बोलिए, पर्सनल मत करिएगा। चलिए बोलिए। ये जो नहीं, बिल्कुल पर्सनल नहीं है। अमेठी की जनता जो बोलती है, रिकॉर्डिंग्स पे है मेरे पास, वो दूसरी बात है। दूसरी मैं कह रहा हूं भाई जो बोलती है अमेठी की जनता ने बोला। अरे शिवम, एक सेकंड, 1 सेकंड। नहीं महिमा, मैं बस ये कह रहा हूं, नाम मत बिगाड़िए, पर्सनल मत करिए, वरना वो भी शुरू हो जाएंगे, फिर उतना मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है। चलिए आगे चलिए, जनता की बात कर रही हूं। चलिए आगे चलिए। मैं नहीं बिगाड़ रही, मैं तो दोहरा रही हूँ अमेठी की जनता क्या बोलती है। अब आप उसे बिगाड़ना बोल रहे हैं, तो वो तो अमेठी की जनता बिगाड़ रही है। कैसी बात हुई मानक? ये अब आप सुनिए। अब ये जो लोग जोर आजमाइश करने वाले और जबरदस्ती से, तानाशाही से अपने घर बनाने वाले लोग हैं, ये अयोध्या में जिस तरह से घर तोड़ करके कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस चरित्र वाले लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? ये तो यही सवाल करेंगे कि राहुल मनोज सिंह काका, राहुल गांधी 3 मेहमान और है मेरे पास। अयोध्या पहुंच गए, अमेठी नहीं रुक सकते 10 सेकंड में भाई। प्रवक्ता टीवी पर अमेठी नहीं रुक सकते और इनके नेता अमेठी ग्राउंड पर नहीं रुक सकते। रुको भैया, सीखो। ओके, मनोज सिंह काका को लाइए। राजीव रंजन भी है, आदिल अहमद खान भी है।